जय हिंद साथियों। आज हम लाभ हानि का 5वां भाग लेकर आए हैं। पिछला 4 भाग अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल है पीके मैथ 247। इसके प्लेलिस्ट में आप जाकर पिछला भाग देख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके पास यह प्रतिदिन कंटिन्यूस आपके पास वीडियो पहुंचे और आप गणित में प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी आप कर सके तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक था शेयर कर दिए। चलिए हम इसको सवाल को लगाते हैं जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं सवाल क्या है। एक दुकानदार 100 पेंसिल बेचता है तो उसे 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत में निकालिए। यहाँ है क्या कि कहीं रुपया नहीं दे रहा है, अमाउंट नहीं बता रहा है, वस्तु की गणना बता रहा है कि इतना वस्तु है। अर्थात जो यह सवाल है यह भाव वाला सवाल है, ठीक है ना। 100 पेंसिल बेचता है तो इसका मतलब वो 100 पेंसिल खरीदा है तभी तो 100 पेंसिल बेचा है। तो 100 पेंसिल जितना में खरीदा है और 20 पेंसिल जितना में बेचा है, यह दोनों बराबर हो जाएंगे 100 पेंसिल जितना में बेचा है। समझ रहे हैं ना। अगर 100 पेंसिल वह बेच रहा है तो 100 पेंसिल खरीदा है तभी तो 100 पेंसिल बेच रहा है। तो 100 पेंसिल बेचने पे उसको जो लाभ हो रहा है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 100 पेंसिल का खरीद मूल्य जो लागत लगाया है और 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य, अगर इसको इकट्ठा करेगा तो 100 पेंसिल के विक्रय मूल्य यानी बेचने के बराबर हो जाएगा, तभी तो लाभ हो रहा है। यह जितना में 100 पेंसिल खरीदा है तो बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। तो विक्रय और क्रय को बैलेंस करेंगे तो जो लाभवा है ये विक्रय में क्रय में जोड़ा जाएगा तभी ना विक्रय के बराबर होगा अमाउंट वाले केस में। देखिए तो होता क्या है, क्रय मूल्य और प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। यह अमाउंट वाले केस में है, ठीक है ना। तो 100 पेंसिल का हम क्रय मूल्य जोड़ लेते हैं और 20 पेंसिल का विक्रय, यह बराबर होगा 100 पेंसिल के क्रय मूल्य के। तो क्या है, यह जो 100 पेंसिल है 100 पेंसिल का क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना हो रहा है 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य के बराबर। 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य। यही सवाल कह रहा है कि अगर 100 पेंसिल बेचता है तो उसको लाभ कितना होता है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अगर जोड़ेंगे तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलो इसको लगाते क्या है, जो विक्रय है उसको अलग कर लेते हैं और जो क्रय है उसको अलग कर लेते हैं। तो 100 पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर 20 को जब इधर लेकर जाएंगे तो ये 20 पेंसिल का विक्रय मूल्य है और 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य, तो ये प्लस से जब उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 20 घट जाएगा तो 80 पेंसिल का
क्रय मूल्य। अब देखिए, अब भाव में आ गया 100 पेंसिल जितना में वो खरीदता है, जितना रुपया में, उतना रुपया में 80 पेंसिल बेच देता है। ठीक है ना? तो उसको 20 पेंसिल का लाभ हो गया। कितना का? 20 पेंसिल का, क्योंकि 20 पेंसिल अभी उसके पास बची है। तो अब यह भाव वाला आ गया। तो भाव वाला हम जानते हैं हमेशा अमाउंट के उल्टा रहता है। तो करेंगे क्या कि अंतर क्या हो रहा है, दोनों के बीच अंतर, 80 और 100 के बीच अंतर क्या हो रहा है? 20 पेंसिल का ना। तो लाभ कितना पेंसिल का हो रहा है? लाभ 20 पेंसिल का। तो लाभ हमको प्रतिशत में निकालना है, लाभ प्रतिशत में। तो 20 गुणे 100, और भाव वाले केस में क्रय नीचे नहीं लिखते हैं, विक्रय लिखते हैं। कितना विक्रय? 100 है, अरे 80 है, सॉरी 80 है। ठीक। तो आप करेंगे क्या? ए कट जाएगा, ठीक, और ये आ जाएगा 4। तो 100/4 बराबर हो जाएगा, 100 में 4 का अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। इसको जो लाभ प्राप्त हुआ, 25% दुकानदार को लाभ प्राप्त हो गया। यह हमारा अगला सवाल है। 30 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत में निकालो। कोई दुकानदार है और 30 वस्तु बेचता है। जब 30 वस्तु बेचता है तो उसको 20 वस्तु के क्रय मूल्य के, जितने में 20 वस्तु खरीदता, उतना लाभ हो जा रहा है। तो दुकानदार वस्तु अगर 30 बेच रहा है तो 30 तो खरीदा होगा ना, 30 पे लागत लगाई होगी। तो 30 वस्तु जो है वह बेच रहा है, और लाभ कितना हो रहा है? 20 वस्तु के क्रय मूल्य, यानी 20 वस्तु जितना में खरीदता उतना उसको लाभ हो जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत में निकालिए। तो हम करते क्या है, कितने में हम बेचे, कितने में हम बेचे, तो बेचे तो लाभ हो गया। समझ लो, दुकानदार है, जितना में बेचा तो लाभ हो गया। तो लाभ और प्लस कितना खरीदा, यह बराबर हो जाएगा बेचने के। सपोज करो कि 4 रुपया में कोई चीज खरीदते हो, 5 रुपये में बेच दिए, तो 1 रुपया का लाभ हुआ ना। तो 4 प्लस 1 यानी 4 में खरीदे हो, 1 रुपया का लाभ, तब न जाके 5 रुपया के बराबर होगा। तो उसी तरह 30 वस्तु है, इसको बेचा है, सेल कर दिया, तो इसको खरीदा भी तो होगा कुछ पैसे में। तो जो खरीद मूल्य है वह लिख दे, और 20 वस्तुओं का भी खरीद मूल्य लिख दे, और ये बराबर हो जाएगा 30 वस्तुओं के विक्रय यानी बेचने के मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो करेंगे क्या? 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी, 30 वस्तु का सीपी क्रय मूल्य, ठीक। और इधर लिख दे रहे हैं 30 वस्तु का सेलिंग प्राइस, एसपी। और ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर इसमें हम जोड़ देंगे तब बराबर हो जाएगा। इसके कहने का मतलब 30 वस्तु को खरीदता है और बेचता है, तो लाभ 30 वस्तु को पूरा का पूरा जब बेच देता है तो इसको जो लाभ होता है वो 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो क्रय मूल्य के बराबर और जितने में खरीदा, इनको जोड़ेंगे तभी ना सेलिंग प्राइस के बराबर होगा।
जैसे कि 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 रुपया का लाभ हुआ, तो 4 खरीद रुपया, जो 4 है वो खरीद रुपया हो गया, 1 लाभ रुपया हो गया, और बराबर तब 5 बेच रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए इसको लगाते हैं। यह सीपी 50 सीपी है, यानी 50 इसकी खरीद हो गई, और विक्रय कितना हो गया, 30 विक्रय इसका हो गया। इसके इसका मतलब ये हो गया कि 50 वस्तु जितने में वो खरीदता है जो रुपये में, उतने ही रुपये में 30 वस्तु बेच देता है। वो दुकानदार जितने पैसे लगाकर 50 वस्तु खरीदता है, उतने ही पैसे में 30 वस्तु बेच देता है। तो उसके पास भाई 20 वस्तु पड़ी है जो लाभ के रूप में है। तो अब यह जो सवाल है भाव वाला सवाल है। तो चलिए, कितने वस्तु का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 20 वस्तु का। ठीक है ना, 20 वस्तु का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत में निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो क्या होगा, 20 गुणे 100। और इसमें क्या होता है, भाव में विक्रय, भाव वाले केस में बटा विक्रय होता है, लेकिन अमाउंट वाले केस में बटा क्रय होता है। तो विक्रय कितना है, 30 है, 50 पे कितना विक्रय है, 30 है, बटा 30। तो करेंगे क्या, यह इससे कट जाएगा, तो 200 बटा 3। अब इसका हम भाग देंगे, तो 2 छाक 18, 2 छाक 18, 2 66 सही, 2/3%, इतना इसको लाभ हो रहा है। ठीक, यह तो लाभ वाला केस हो गया। अब चलिए हानि वाला केस देखते हैं। यह हमारा अगला सवाल है। 20 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकालिए। दुकानदार क्या करता है कि 20 वस्तु लाता है, उसको बेचता है, तो उसको लाभ नहीं होता है, उसको हानि हो जाती है। कितना, कि जितना उस 4 वस्तु के बेचने पर पैसा मिलता है, उतने पैसे के बराबर इसको हानि हो जाती है। तो इसका पहले तो खरीदता कितने में है, खरीदा होगा तभी तो बेचेगा, तो 20 वस्तु तो खरीदेगा। तो 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 20 वस्तु का जो सीपी है, और यह 20 वस्तु इसको सेल कर देता है, यानी सेलिंग प्राइस, ये सेल कर देता है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि इसको घाटा हो जाता है, घाटा यानी कि क्रय में से घट जाता है, जो क्रय किया रहता है उसमें से घाटा हो जाता है, यानी इस 4 को जो होता है, 4 सेलिंग पॉइंट का इसको घाटा हो जाता है। अगर यही लाभ होता, ठीक है ना, इतना का इसको घाटा होता है, अगर यही लाभ होता तो हम इसमें जोड़ देते, लेकिन घाटा होता है किसमें से, जितने खरीद में से, जो लागत लगा इसी में से इतना का घाटा हो जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम भाव में बदल देते हैं, तो होगा क्या, इसको एसपी है, इसको एक साइड कर ले और सीपी को एक साइड कर ले। पी सीपी बराबर, जब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 है और 4 है, 24 हो जाएगा, 24 सेलिंग, यानी 20 वस्तु जितने रुपये में खरीदता है, उतने में इसको 24 वस्तु बेचनी पड़ती है, यानी 4 वस्तु ये घर से लगाता है। तो जब घर से बेचेगा, घर से लगाएगा, तो इसको हानि होगी। तो अब ये क्या है, भाव वाला सवाल आ गया, कितने वस्तु की हानि हो रही है, 4 वस्तु की। हानि कितने वस्तु की हो रही है, हानि हो रही है
इसको 4 की। लेकिन हमको प्रतिशत में निकालना है, तो हानि प्रतिशत होगा 4 गुणे 100। भाव वाला केस है ना, तो इसको न लिखकर इसको लिखेंगे, एसपी को यानी सेलिंग पॉइंट को, विक्रय मूल्य को, बटा 24। इसको इससे काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 100 बटा 6%। इसको हल करते हैं और तो 6 का 6 बच, और उसके बाद क्या बचे, 6 का 6 बच गया 40, 6 5 30, 6 6 के 36, फिर बच गया 4, तो ये हो जाएगा 4 बटा 6%। अगर इसको और सरल तरीके से लिखें तो 16 सही 2 बटा 3%। यह इतना इसको हानि हो रही है, ठीक है ना। तो आपने देखा 3 क्वेश्चन हम आज 3 क्वेश्चन लेकर आए। 2 क्वेश्चन लाभ पे था, भाव वाला, 1 क्वेश्चन हानि पे था। तो चलिए वीडियो को लाइक था शेयर कीजिए।